पहाड़ की खबरें उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप देख रहे हैं और आइए सबसे पहले सड़क हादसे की जानकारी आपको दे रहे हैं रामनगर से खबर, जहां पर बीती रात बड़ा सड़क हादसा हो गया है। रामनगर हल्द्वानी रोड पर गेबुआ में एक कार बिजली के खंभे से टकरा गई है, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायलों की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। हालत नाजुक देखते हुए इन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। सभी घायल उत्तर प्रदेश के बरेली जा रहे थे और बरेली के रहने वाले ये लोग जिनकी हालत गंभीर है। कल लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है, उससे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि तैयारी जो है आखिरी चरण में जिसकी जो की गई अल्मोड़ा लोकसभा के चुनावों की मतगणना के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पहली बार काउंटिंग सेंटर ITI NTD में किया गया है, जिसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग पहले चरण में दी जा चुकी है और आज फाइनल ट्रेनिंग कर्मचारियों को दी जाएगी। इसके साथ ही नेशनल हाईवे को भी कल के लिए बंद किया जाना है, रूट डाइवर्ट किया जाएगा। तो रूट किस तरह से व्यवस्था है, सिक्योरिटी 3 टियर सिक्योरिटी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें ITBP, PSC और पुलिस बलों के द्वारा की जाएगी। और जो हमारा पेरीमीटर है जो अंदर आने के लिए रहेगा, उसमें किसी व्यक्ति को मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होगा, स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं होगी। जो भी हमारी ऐसी चीज़ें जो प्रतिबंधित हैं, ऐसी कोई भी चीज़ अलाउ नहीं होगी। अल्मोड़ा से हमारे सहयोगी किशन जोशी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे किशन जोशी की तरफ। किशन, क्या तैयारियां कल के लिए? काफी महत्वपूर्ण दिन है कल, और कल जो ये काउंटिंग होनी है उसके लिए यातायात व्यवस्था ना चरमराए, उसके लिए क्या बंदोबस्त है? कंचन, अल्मोड़ा लोकसभा की काउंटिंग 4 जिलों में होनी है। अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में 6 विधानसभाओं के काउंटिंग होनी है, पिथौरागढ़ में 4 विधानसभाओं के, चंपावत में 2 विधानसभा और बागेश्वर में 2 विधानसभा। और जो पोस्टल बैलेट आएंगे, जो 29,000 से अधिक जो पोस्टल बैलेट गए हैं, उसमें से 17,000 के करीब जो है पोस्टल बैलेट आ गए हैं, उनकी काउंटिंग अल्मोड़ा में की जाएगी, जिसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कर्मचारियों को पहले चरण की ट्रेनिंग दी जा चुकी है और अंतिम चरण की ट्रेनिंग आज दी जाएगी। इसके साथ ही किसी तरह का जाम और ट्रैफिक की अव्यवस्था न हो, इसके लिए जो है चितई के आसपास से लेके NTT तक पूरा 0 जोन किया गया है। और जो भी पिथौरागढ़ से वाहन आएंगे उन्हें जो है हल्द्वानी भेज दिया जाएगा, सीधे उधर काबली खान के आसपास से। दूसरा गोलू गैराड धौलछिना होते हुए शेराघाट को कुछ वाहन निकल जाएंगे। इसके साथ ही नैनीताल लोकसभा की भी 2 जगहों से काउंटिंग होनी है। एक नैनीताल जिले की हल्द्वानी में की जानी है और दूसरा उधम सिंह नगर की उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर से ही जो है परिणाम घोषित किए जाएंगे। कंचन, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका किशन जोशी जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते बताते हैं, लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में उत्तराखंड में तीसरी बार बीजेपी हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। इससे उत्साहित बीजेपी मोदी की लोकप्रियता और CM धामी के कामों पर जनादेश करार दे रही है। तो कांग्रेस कह रही है कि उसे एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, 4 जून को EVM असली तस्वीर पेश करेगा। लोकसभा चुनाव के तमाम एग्जिट पोल्स में दक्षिण से लेकर उत्तर तक NDA को भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल बताते हैं कि उत्तराखंड में भी बीजेपी लगातार 5 सीटों पर हैट्रिक बना रही है। इससे बीजेपी के नेता खासे उत्साहित हैं। उत्तराखंड में इस जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां रिकॉर्ड 90 से ज्यादा जनसभाएं की, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट विपक्ष में सेंधमारी और पार्टी संगठन को सक्रिय करने में जुटे रहे। बीजेपी से प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से लगाव और CM पुष्कर सिंह धामी के यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून समेत उनके कामकाज पर जनता की मुहर करार दे रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा जिस प्रकार के ताबड़तोड़ जनसभाएं की, हर क्षेत्र उनका जाना हुआ और ऐतिहासिक जो निर्णय लिए गए, खासतौर पर नकल विरोधी अध्यादेश की मैं बात करूं, महिला आरक्षण की बात करूं, मैं UCC की बात करूं, जबरन धर्मांतरण के कानून की बात करूं, देवभूमि के स्वरूप को देवभूमि का स्वरूप बनाए रखने में पुष्कर धामी जी का योगदान था, उस पर जनता का बहुत बड़ा जनादेश ये है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब 4 जून का रिजल्ट सामने आएगा तो हो सकता है इससे बढ़ के भी आए, क्योंकि सामने यानी जो हमारा इंडी गठबंधन है, ना उनकी कोई नीति थी, ना कोई उनका नेतृत्व था,
और अपने अपने एजेंडे थे, कहीं वो साथ में लड़ रहे हैं, कहीं विरोध में लड़ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रही है। हरिद्वार में बेटे को जीत दिलाने के लिए रात दिन एक कर देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि हमें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 4 जून को ईवीएम खुलने का इंतजार करेंगे। मगर जो मोदी जी ने 5 महीने पहले कहा कि 400 के पार, ये एग्जिट पोल उनके उस कथन को सही सिद्ध करने की कोशिश है और कुछ नहीं। हम कांग्रेस का मतदाता, कांग्रेस का कार्यकर्ता कतई भ्रम में नहीं है और हम ईवीएम के खुलने का इंतजार करेंगे और कहीं यदि बड़ी गड़बड़ हुई तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ी भारी चुनौती होगी। 4 जून को तस्वीर पूरी तरह साफ हो ही जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी केंद्र में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाने जा रही है और इसके साथ ही रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनकी ताबड़तोड़ जनसभाओं ने न सिर्फ उत्तराखंड में बीजेपी कैंडिडेट की राह आसान बना दी बल्कि प्रदेश के बाहर 9 राज्यों में भी धुआंधार प्रचार ने वहां बीजेपी के लिए बड़ी जीत के रास्ते खोल दिए। हरिद्वार से मनोज जुयाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव परिणामों की सरगर्मी के बीच में सरकार ने निकाय चुनाव में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव अब सितंबर-अक्टूबर में जाकर हो पाएंगे। कांग्रेस ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उत्तराखंड में दिसंबर 2023 में शहरी निकायों, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन तब परिसीमन समेत अन्य कारणों के चलते सरकार ने 6 महीने के लिए निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए थे। प्रशासकों का 6 महीने का कार्यकाल भी 1 जून को खत्म हो गया। इस बीच सरकार ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 6 जून तक जारी रखने और कई निकायों में वोटर लिस्ट तैयार न होने, ओबीसी आरक्षण का निर्धारण न होने जैसी वजहें बताकर एक बार फिर से 3 महीने के लिए यानी कि अगस्त तक प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। निकाय चुनाव अब सितंबर और अक्टूबर में करवाए जा सकते हैं। जो हमारे चुनाव से पहले की प्रक्रियाएं हैं वो भी कार्यक्रम अभी चल ही रहा है। हम लोग यानी उस और काम कर रहे हैं, तो हमें प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना है। खाली हम निकायों को नहीं छोड़ सकते और समय तो हम लेंगे ही और समय के आधार पे फिर आगे की जो भी हमारे सामने परिस्थिति उस अनुरूप फिर हम निर्णय लेंगे। प्रशासकों को दूसरी बार एक्सटेंशन दिए जाने को निकाय चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार निकाय चुनावों को लेकर गंभीर नहीं है, बहाने बताकर सरकार निकाय चुनावों को टाल रही है। आज दुर्भाग्य है कि 6 महीने से स्थानीय निकाय के चुनाव कराने के लिए सरकार तमाम तरीके के बहाने बना रही। माननीय उच्च न्यायालय के कहने के बावजूद भी सरकार सही समय पर चुनाव नहीं करा पाई, जबकि संविधान संशोधन भी कहता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि को ही निर्वाचित प्रतिनिधि कार्यभार ग्रहण कराएंगे। लेकिन सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। सरकार के सामने आचार संहिता के साथ ही ओबीसी आरक्षण तय करने समेत कई अड़चनें थी, जिनको दूर किए बिना निकाय चुनाव संभव नहीं थे। उत्तराखंड में 9 निगमों समेत 108 नगर निकाय में से 99 निकायों में चुनाव होना है। जुलाई और अगस्त मानसून का चरम होता है। इस बीच चुनाव कराना भी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। लिहाजा माना जा रहा है कि अब सितंबर अक्टूबर में ही निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा की बात करेंगे, जहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ता जा रहा है। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ यहां उमड़ रही है। ऋषिकेश में हर दिन 1500 तीर्थ यात्रियों का पंजीकरण कराया जा रहा है। वहीं भीड़ ज्यादा होने से प्रशासन को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रशासन पर रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ाने के दबाव भी बढ़ रहे हैं।
ऋषिकेश से आशीष डोभाल हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ लाइव इस समय मौजूद है। ऋषिकेश, लगातार हर दिन जैसे जैसे चारधाम यात्रा आगे बढ़ रही है, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब भी लगातार उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऋषिकेश में ट्रांजिट कैंप में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इस पर जानकारी दीजिए, जिस पर हर दिन भारी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कंचन, आपको बताना चाहूंगा कि ऋषिकेश जो है वो चारधाम का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यहाँ बड़ी संख्या में जो है यात्री तीर्थयात्री आते हैं और यहाँ से बस पकड़कर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस समय स्थिति जो है 1500 लोगों का स्लॉट एक दिन का यहाँ पर यात्रा प्रशासन ने निर्धारित किया है, लेकिन जो संख्या है वो 10,000 के आसपास यात्री ऋषिकेश में डेरा डाले हुए हैं। और जब से 31 तारीख से जब से ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फिर दोबारा चालू हुए हैं, तब से लोगों को उत्साह फिर बन चुका है और पूरे देश से श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहा है। लेकिन समस्या वहीं की वहीं नजर आ रही है कि 1500 यात्री को टोकन सिस्टम मिलने के बाद रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है, जिससे उनका इंतजार लंबा होता जा रहा है। इसके कारण यात्रियों में रोष भी है और नाराजगी भी है। कोई यात्री किस्मत वाला है तो उसका एकदम हो जा रहा है और कुछ यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो कंचन, 10,000 लोग इस समय ऋषिकेश में डेरा डाले हुए हैं। इस समय मैं ट्रांजिट कैंप में ही मौजूद हूं और यहाँ पर बड़ी संख्या में बसें और यात्रियों का सैलाब बना हुआ है। शुक्रिया आपका आशीष डोभाल जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा पहुंचकर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है और इस दौरान उन्होंने बिजली और पानी से जुड़े हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि अगर उन्हें बिजली और पानी नहीं मिलने की शिकायत मिली तो वो संबंधित अधिकारियों पर सख्त एक्शन लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को बिजली और पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने पूर्णागिरि धाम की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। अगली खबर चमोली से है, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर सेलंग के पास में भीषण आग लग गई। आग की लपटें हाईवे पर पहुंच गई, जिसके बाद हाईवे पर गाड़ियों को रोक दिया गया। एक एक करके गाड़ियों को पास कराया गया है। तेज हवाओं के चलते आग भीषण होती चली गई और चारों तरफ सिर्फ धुआं नजर आया। उत्तराखंड में 20 से 25 जून के बीच में मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि केरल में मॉनसून की एंट्री के बाद 20 से 22 दिन में मॉनसून उत्तराखंड में प्रवेश कर जाता है। फिलहाल पहाड़ से लेकर मैदान तक 6 जून तक हल्की बारिश देखने को मिलेगी। जून के आसपास ये कह सकते हैं आपकी कुछ एरिया जो हमारे कुमाऊं क्षेत्र का वहां आना शुरू हो जाता है और करीब करीब 25 तक जो है पूरा उत्तराखंड ही कवर हो जाता है। लेकिन ठीक है, अभी देखते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी। आज जो मानसून की शुरुआत है केरल में कल वो दे दिया गया था, तो वहां शुरुआत हो चुकी है और वहां से करीब 20 से 22 दिन तो आप मिनिमम मान के चलिए। तो 20 से पहले तो नहीं लगता कि यहाँ पहुंचेगा। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड के लवाणी गांव में लोग जान जोखिम में डालकर लकड़ी का पुल बनाने में जुटे हुए हैं। यहां हर साल नदी के तेज बहाव में अस्थायी पुल बह जाता है, जिसके बाद गांव के लोग फिर से अस्थायी पुल बनाते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से नदी को पार करने के लिए लकड़ी का पुल बनाया जा रहा है। गांव के लोग लंबे समय से यहां पर एक झूला पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन गाँव वालों का आरोप है कि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। गांव वालों का यह भी कहना है कि आवाजाही के लिए ट्रॉली लगाई गई थी, लेकिन पेड़ गिरने से ट्रॉली भी गिर गई। वर्ष की बरसात में चला जाता है और हर वर्ष ही इसको ग्रामीणों द्वारा लगाया जाता है। विभाग को भी कई बार सूचित किया जाता है कि इस पुल को लगाया जाए, कोई अच्छा पुल लगाया जाए। ऐसे तो यहाँ पे कोई झूला पुल हो या आरसीसी पुल हो, जिससे कि हमको इतनी सारी परेशानियां न झेलनी पड़े। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कई सालों से अधर में लटकी हुई त्यूणी पलासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अब बात करेंगे, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। जल्दी काम शुरू होने वाला है और इस परियोजना से राज्य को 71 मेगावाट बिजली मिलेगी। यमुना नदी पर बनने वाली इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। साल 2006 में
एनडी तिवारी सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी, लेकिन कोई काम नहीं होने के बाद साल 2020 में परियोजना को UJVNL को सौंपा गया और अब सभी तरह के NOC मिलने के बाद इस साल के अंत तक इस पर काम शुरू हो जाएगा। करीब 900 करोड़ की लागत से परियोजना तैयार होगी और साल 2028 से बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसकी अधिकांशतः क्लियरेंसेस हमें प्राप्त हो चुकी हैं और कुछ क्लियरेंसेस हैं जो हमको ड्यूरिंग जो बिडिंग समय लगता है, करीब 6 महीने का समय लगता है निविदा प्रकाशित करने से लेकर निविदा को अवार्ड करने तक। तो इस 6 माह के अंदर संपूर्ण क्लियरेंसेस हमें प्राप्त हो जाएंगी। उसके पश्चात हम कार्य का आवंटन करेंगे। प्रचंड गर्मी की अब बात करेंगे। देखिए, इंसान तो इंसान, जंगली जानवर भी गर्मी से बेहाल है। जंगलों में सूखता पानी जानवरों के लिए उनके प्राण सुखाने का कारण बन रहा है, लेकिन इन सबके बीच में हल्द्वानी के ग्रामीण इलाकों के कुछ युवा इन बेजुबानों के प्राण बचाने में लगे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। सूरज की इस बढ़ती तपिश ने तराई के इन घने जंगलों के भी पसीने निकाल दिए हैं। जंगलों के भीतर मौजूद पानी के पोखरे सूख गए हैं और जंगली जानवर पानी के लिए इंसानी बस्तियों का रुख कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में कुछ लोग इन बेजुबानों के लिए मसीहा बनकर आए हैं और इन्हीं में शामिल है लालकुआ में हल्दूचौड़ की युवा समाज सेवी मुकेश दुमका, जो अपने सब काम छोड़कर इन दिनों जंगलों में छोटे छोटे तालाब बनाकर टैंकरों की मदद से इन्हें पानी से भर रहे हैं ताकि जंगल में मौजूद वाइल्ड लाइफ बच सके। और अभी हमने इसी तरह के 3 पोखर यहाँ पर बना दिए हैं। अभी हमारा विचार है कि 2 दिन में 1-2 पोखर और बना के थोड़ा इससे 2 किलोमीटर दूर बना के उसमें टैंकरों से पानी डाला जाए। हर तीसरे दिन हम हर पोखर में 1-2 टैंकर पानी डालते हैं और यहाँ पर जीव जंतु आकर इस पानी का पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा राहत भी मिल रही है इस भीषण गर्मी में पानी से। इतनी भीषण गर्मी है, इस गर्मी में जानवरों को पानी की व्यवस्था जंगल में नहीं मिल पाती है और वो गाँव की तरफ को रुख करता है। उसके गाँव में आते ही किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाता है और कुत्ते जानवर उसके पीछे पड़ते हैं तो जानवरों को भी नुकसान होता है। गर्मी बढ़ने से प्राकृतिक जल स्रोत तेजी से सूख रहे हैं और इनका सबसे ज्यादा खामियाजा जंगली जानवर भुगत रहे हैं। ऐसे में मुकेश और उनके साथियों की मुहिम इनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में देखिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रानीखेत के चौबटिया गार्डन का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को गार्डन विकसित करने के निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ में लोकसभा चुनाव की काउंटिंग की तैयारियों के लिए डीएम की मौजूदगी में जिले के चारों विधानसभा के नोडल अधिकारी और ARO की मीटिंग हुई है। रामनगर के रिंगोड़ा में 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। पुलिस ने मारो बैंड के पास में 1 किलो चरस के साथ तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नैनीताल के हलीरामगढ़ इलाके में आंधी तूफान ने आड़ू, पुलम, खुमानी की फसल को खराब कर दिया है। रामनगर में कम बारिश होने से लीची की फसल को नुकसान हो रहा है। लीची की मिठास कम है। केदारपुरी समेत पैदल यात्रा मार्ग पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत 500 मीटर सीवेज लाइन बिछाई जानी है। SDRF हेमकुंड साहिब में पुलिस बुजुर्ग श्रद्धालुओं की मदद कर रही है और कुछ श्रद्धालु ऐसे भी थे जो काफी बुजुर्ग होने के कारण थकान महसूस कर रहे थे और उन्हें सांस संबंधी समस्या हो रही थी। पिथौरागढ़ में पेयजल संकट से नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और जल संसाधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। चक्राता के जंगलों में भीषण गर्मी और गर्मी के चलते आग बढ़ रही है। आग की घटनाओं में 48 हेक्टेयर जंगल आग से खाक हो गए हैं।